लद्दाख के पदुम में गुल्लू अपने पापा की महिंद्रा थार मोटर में बैठी गुल्लू हिलती जुलती नीम उनीदी का झूला झूलती आखिरकार कल दोपहर ग्रेटर नोएडा अपने घर वापस आ गई। गुल्लू के मम्मी पापा उसे ले दिखाना चाहते थे, लेकिन बर्फबारी होने से ले राजमार्ग के लंबे समय के लिए अवरुद्ध हो जाने के खतरे के चलते वे लोग उधर नहीं गए और मनाली होते हुए वापस लौट आए। ज़ंस्कार से चलकर शिंकुला पास से बरास्ता बनाली एनसीआर की ये यात्रा कोई 24 घंटे की थी। उसके अक्खू और हम कुशल मोटर ड्राइवर हैं। पहले लंबी दूरियों की ड्राइवरी ये मियाँ बीबी बांट लिया करते थे, लेकिन अब नन्ही गल्लो को अपनी गोद का झूला देने की जिम्मेदारी हम संभालती हैं और स्टीयरिंग थामने का दायित्व अग्गू। 24 घंटे की ताबड़तोड़ और तकरीबन नॉन स्टॉप यात्रा के बाद मम्मी पापा दोनों धौस से ग्रेटर नोएडा के अपने फ्लैट में पहुंचकर लुढ़क पड़ते हैं। लेकिन गुल्लो की सक्रियता में कोई कमी नहीं। लद्दाख में हासिल उसकी चैतन्यता का पारा वहीं स्थिर है। वो बेचैन सी ग्रेटर नोएडा के घर में घूम घूम कर पदुम वाली स्टेंजिन दोनसाल और सेरिंग यूडोन दीदियों को तलाशती है। उसके लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि सेंधिन आंटी आखिर कहाँ गुम हो गई हैं और कहाँ छुपे बैठे हैं नोरबू अंकल। इन चंद दिनों में उसके भीतर एक लद्दाख उगाया है। मैदान में लौटकर वो पदुम की ऊनी पहाड़ियों को ढूंढना चाहती है। उनके भीतर सपनों का अंबार घुमड़ रहा है। इन सपनों की परत में वो ग्रेटर नोएडा के भीतर एक कारगिल बुनना चाहती है। 10 महीने की ये अबोध बच्ची यूपी में लद्दाख की आस लगाती है। गुल्लो के भीतर से कई कई दिन का पदम प्रवास निकलकर बाहर जाने को तैयार नहीं है। पदम शब्द पद्म संभव से बना है। लद्दाख के कारगिल जिले की ज़ंस्कार तहसील का ये प्रशासनिक केंद्र है। ये प्राचीन ज़ंस्कार घराने की राजधानी भी रहा है। उस दौर के महलों के अवशेष अब भी यहाँ मौजूद हैं। अपनी अग्गू और नए नए बने तिब्बती रिश्तेदारों के साथ गुल्लो दिन भर पदुम की वादियों में मस्त होकर घूमती रही थी। पदुम की इन वादियों के पार्श्व में हिमालय की ज़ंस्कार पर्वत उपत्यकाएं हैं। दूर से देखने में ये प्राचीन रोमन साम्राज्य के बाहरी रोम शहर की शानदार बस्तियों और आड़ से उगते उस युग के विसुवियस पहाड़ की याद दिलाती है। पूरा ज़ंस्कार क्षेत्र समीप की ज़ंस्कार पर्वतमाला द्वारा विभाजित है। ये पर्वतमाला 19,700 फीट की औसत ऊंचाई रखती है, जिसका पूर्वी भाग पठार के लक्षणों वाला है। ये रूपशु कहलाता है। ज़ंस्कार पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश तक चली गई है। वहाँ ये किन्नौर क्षेत्र को स्पीति घाटी से अलहदा करती है। स्थानीय परिवार जहाँ ये लोग टिके हैं, होम टूरिज्म का पेशा करने वाले उन बहुसंख्य लद्दाखी परिवारों में एक है जिनका मूल पेशा किसानी रहा है। अपनी आदत से मजबूर गुल्लो को वे लोग रास आने लगे हैं। क्या बड़ा क्या छोटा, सबके लिए गुल्लो जैसे हलाकान बन गई है। वे गुल्लो की एक्टिविटी को देख देख के दांतों तले अंगुलियां दबाते हैं। उनका कहना है कि उनके समुदाय में 10 महीने के बच्चे अपनी माँ की गोद छोड़ने को तैयार नहीं होते, जबकि गुल्लो स्वतंत्र भाव से किसी के भी साथ कहीं भी घूमने निकल पड़ने को तैयार हो जाती है। अपनी लद्दाखी भाषा में वो उसे जन्मजात घुमक्कड़ कहकर बुलाते हैं। देवनागरी में मेरे लिए उनके इस शब्द को लिख पाना थोड़ा कठिन हो रहा है। पदम की आबादी लगभग 1,500 है। जनसंख्या का बहुमत तिब्बती बौद्ध का है, लेकिन तब भी इसकी 40% जनसंख्या मुस्लिम है। वे मूलतः बल्तिस्तानी हैं जो 17वीं शताब्दी में यहाँ आके बस गए थे। समुद्र तल से 11,998 फुट की ऊंचाई पर बसे
पद्म के डिज़ाइन को कुदरत ने बड़े करीने से गढ़ा है। यहाँ ज़ंस्कार नदी का वास है। इसका स्रोत पेंसिला का द्रांगद्रुंग ग्लेशियर है। ज़ंस्कार नदी पिप्तिंग गांव के निकट लुंगनांग नदी में जाकर समाहित हो जाती है। पद्म के निकट कई उल्लेखनीय बौद्ध आश्रम भी हैं, जिनमें बर्धन आश्रम और कर्ष आश्रम प्रमुख है। गुल्लो कर्ष आश्रम घूम आती है। उसके अलावा नवनिर्मित दलाई लामा फतोंग भी यहाँ है। गुल्लो के चाहने वाले अनम और सुकांत को सीख देते हैं कि वो उसकी पूजा करें, क्योंकि उसके रूप रंग में लामा वास करते हैं। अनम वह मेरे लामा भगवान कहकर अपनी बेटी को लिपटा लेती है। पद्म का तापमान इन दोनों -5 से -3 डिग्री के बीच में लुढ़क पुढ़क कर रहा है। गुल्लो इस सर्दी को पूरे मज़े के साथ एंजॉय करती है। दिन में वो अपनी लद्दाखी दीदियों के साथ खुले में घूमती फिरती है। शाम उतरने पर वो अपने अतिथि मकान के उस कमरे में रहना पसंद करती जो रसोई से चुपटा हुआ था और जिसमें रसोई के चूल्हे की गर्मी सारी सारी रात मौजूद रहती। उसके प्रिय खजूर और पिस्ता भी इसी कमरे में रात बिताना पसंद करते। यद्यपि वे दोनों शिरजू पिताजी के चाइनीज़ तिब्बती कुत्ते हैं। इस घर में जूनियर पिस्की नाम की भी एक बिल्ली रहती है। गुल्लो ने उससे भी खूब दोस्ती गांठ ली है। नोएडा के घर में लौटकर बेचैन गुल्लो अपने अम्म और अग्गू से बार बार एक ही सवाल करना चाहती है, हम पद्म कब लौटेंगे।